देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ 100 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले तू रख। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती, बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। बहन बेटी ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, जो मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, बंधा रहता है, बंधा रहता है, पूरा समय 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहाँ डाला जाए, कहाँ दिया जाता है? तो रक्षा सूत्र को कहाँ डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहाँ बंधती है उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई खूंटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको हिंदू धर्म में, रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया? उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता, जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं। और केवल ये जो ये गाय जहां बंधती है, गौशाला जो होती है ना, गाय जहां बनती है, जहां पर गौ माता निवास करती है, हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं, जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है? और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं? गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे। क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदि में जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने रक्षा सूत्र बाद में बांधने के बाद 8-15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद में अपने वहां बांध दिया, रख दिया, तो जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो संभालते, फिर वो आपके नहीं, फिर वो संभाले। कोई बड़ा काल आ रहा है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ग्रह बेकार हो गया, उसको फिर संभालेगा कौन? वही गौ माता। गाय, बेटी और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये संभाल लेता है तुझे गले लगाने के लिए, पर पिता सम्मुख में खड़ा है, पिता सम्मुख में खड़ा है, कैसे तुझे गले लगाऊं? तो बेटी
यहाँ शिव महापुराण की कथा करी है, गाय, बेटी और लक्ष्मी, तीनों का विचित्र भाव बताया। तीनों संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण बेटी, कभी गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार करो। एक रोटी देने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे गुरुजी, तुम तो अपनी अपनी लगाओ, तुम तो व्यासपीठ पे बैठ जाओ तो अपनी अपनी बोलता रहो। एक रोटी देने में हमारा कहीं नहीं जाए, पर वही एक को दो नहीं तो फिर दूसरी आके खड़ी हो जाए 9 बजे, फिर तुम तो अपनी अपनी लगाओ। और मालूम पड़े हमारे यहाँ तो इतनी गाय आए ना, हर 2 घंटा में फिर गाय आ जाए, फिर गाय आ जाए, फिर रोटी दो, फिर रोटी दो। तो इतनी गाय को आ रही तेरे यहाँ? पहले आती थी क्या इतनी गाय तुम्हारे यहाँ? अभी अभी इतनी गाय क्यों बढ़ी है? इतनी गौ माता क्यों आ रही है तुम्हारे दरवाजे पर कि बार बार रोटी देना पड़ रही, बार बार आ रही है? पहले इतनी बहन बेटी आती थी क्या तुम्हारे दरवाजे पर? नहीं। इतनी बहन बेटी वापिस तुम्हारे यहाँ क्यों आ रही है? इतना गुरुजन, इतना साधुजन, तपस्वी जन तुम्हारे यहाँ आता था क्या? अभी इतना क्यों आ रही है? कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जब तुम्हारे यहाँ गाय ज्यादा आने लगे, जब तुम्हारे यहाँ बहन बेटी बड़े प्रेम से बात कर कर तुम्हारे यहाँ बार बार आने लगे, भले काका बाबा की बहन बेटी आए पर तुम्हारे यहाँ आ रही है, और तुम्हारे यहाँ संत साधु गुरुजन अगर बार बार आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि समझ लेना अब भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पहले एक रोटी होती थी घर में एक गाय को देने के लिए, अब भगवान अन्न बढ़ाते जा रहा है तो रोटी भी मेरे हाथ से दिलवाते जा रहा है। बहन बेटियां आ रही हैं, पहले पूछती नहीं थी, अब भगवान ना जाने क्या कृपा कर रहा है कि ये बहन बेटियां फोन लगा लगा के आ रही है। इतना सारा भाई एक ही गाँव में रहे, इतना सारा भाई एक ही इंदौर में रहे, इतना सारा भाई एक ही भोपाल में रहे, एक ही जगह पर उनकी यहाँ नहीं जा रही, मेरे यहाँ आ रही है। मतलब समझ जाना, शंकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम किसी को खिला सको, तुम किसी को दे सको, तुम किसी को लुटा सको। भगवान शिव ने तुमको इस लायक बना दिया। साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, संत, साधु अगर आ रहे हैं तो विचार कर लेना कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम सदगुरु का, संत का, साधु का, सन्यासी का, ब्राह्मण जन का आदर कर सको। तुम्हारे ऊपर भगवान की अब धीरे धीरे कृपा होना चालू हो गई। ये विश्वास रखो आप भीतर से कि तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया। अब अपने को दोष नहीं देखना हो, नहीं तो तुम पत्नी का कहना में आ जाओ, पहले तो आती नहीं थी। आना नहीं हो, कह देना उसको भी, ए जगदम्बा, ए चंद्र घंटा, कुसमांडा, स्कंदा, तेरा हाथ जोड़ो, बड़ी मुश्किल से तो प्रेम बढ़ा है, आ रही है, आन दे। देना ही क्या है? एक साड़ी तो देना है, एक साड़ी। और बहन बेटी को साड़ी की प्रीता नहीं होती, बहन बेटी को मीठी वाणी की प्रीता होती है। एक बार फोन लगाकर बोल लो, जीजी कैसी है री, आ जाना अब की बार राखी पे हो, राखी पे अपन चलांगा सीओर आ जाना अब की बार। आधा तो हमारा सीओर वाला परेशान पड़ है।